बेटियों की शादी के लिए जमा की थी उम्र भर की पूंजी। सत्यम ज्वेलर्स के संचालक के निधन के बाद परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। एसपी दफ्तर पहुंचा पीड़ित परिवार। नीमच शहर के प्रतिष्ठित सराफा संस्थान सत्यम ज्वेलर्स के संचालक बहादुर सोनी के निधन के बाद अब निवेशकों और अपनी अमानत जमा करने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में शनिवार को एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब जीरन तहसील के ग्राम कराड़िया महाराज निवासी पीड़ित बापूनाथ अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि वह कंबल, कुर्सी और त्रिपाल बेचने का व्यवसाय करता है और बहादुर सोनी से उसके पुराने और प्रगाढ़ संबंध थे, जिसके चलते वह अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई उनके पास जमा करता आ रहा था। बापूनाथ की 2 बेटियां पायल और पूजा की शादी आगामी 26 फरवरी को होनी तय है, जिसके लिए उसने समय समय पर करीब 15 लाख रुपए की नकद राशि और 7 किलो 568 ग्राम चांदी सहित सोने के जेवरात बहादुर सोनी के पास गहने बनवाने और सुरक्षा के लिहाज से जमा करवाए थे। इन जमा राशियों की बाकायदा पर्चियां भी बहादुर सोनी ने उसे दी थी, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी प्रमिला सोनी और दुकान के कर्मचारियों को भी थी। पीड़ित का आरोप है कि बहादुर सोनी के निधन के बाद वह अपनी बेटियों की शादी की तैयारियों के लिए अपनी जमा पूंजी और जेवरात वापस लेने पहुंचा तो पहले उसे घर में मेहमान होने का बहाना बनाकर टाल दिया गया। इसके बाद जब वह 2 जनवरी को अपनी पत्नी और बेटियों के साथ दोबारा प्रमिला सोनी के घर पहुंचा तो वहां मौजूद 2 व्यक्तियों ने परिवार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और 2 टूक कह दिया कि जिसे जो रिपोर्ट करनी है वह कर दे, अब शासन प्रशासन ही फैसला करेगा। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी और सोना चांदी अब डूबते नजर आ रहे हैं, जिससे बेटियों की शादी पर संकट खड़ा हो गया है। उल्लेखनीय है कि बहादुर सोनी के निधन के बाद जिले भर से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर प्रमिला सोनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने और अपनी अमानत वापस दिलाने की मांग की है। आवेदन यूँ देने आए हैं कि बहादुर सोनी से हमारे 10-12 साल से हमारे लेन देन चलता था। उनके बच्चियों के लिए गहने भी बनवाते थे, उनसे कभी पैसे की ज़रूरत होती तो गिरवे रख के भी हम लेते थे, देते थे। बाकी चलता रहा। चलते चलते हमारा 15-16 साल से हमारा बहादुर सोनी से अच्छा परिचय था। एक व्यवहार के खातिर हमने अमानत रकम रखी हुई है। पैसे भी लड़कियों की शादी के लिए मैंने मजदूरी कर करके इकट्ठे किए हुए वो पैसे सरकार से हमारी हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हमारा पैसा हमारे को दी जाए। 26 फरवरी को हमारी लड़कियों के दोनों की शादी है। पूरी रकम पैसे हमारे को प्राप्त किया जाए। कितने पैसे दिए थे और क्या रकम दी थी आपने? रकम मैंने वहाँ पे अमानत की तौर पे 2 कंदोरे हैं, एक टड्डा है, एक हार है और 3.5 किलो चांदी, 5 टन सोरचा है, एक कड़िया जोड़ है। ये अमानत की तौर से हमने कोई गिरवे नहीं रखी, हमने अमानत तौर से व्यवहार था तो इसलिए रखी थी हमने। कीमत की जो हैं ये रकमें वगैरह हैं जो ये तो रकमें तो अब 4.5 किलो हैं, तो अंदाज से 7-7.5 किलो समथिंग हो रही है चांदी। उनकी तो अभी आज की रेट देखे तो 10-12 लाख रुपए करीब हो रही और 5-5 लाख रुपए हमने जमा कराए थे बच्चियों के लिए कि उनके सोने का हार बनवाएंगे, क्या गहने बनवाएंगे, झुमकी बनाएंगे, चूड़ी बनवाएंगे। इसलिए मैंने इकट्ठा किए थे और सोनी जी ने बोला था 1 तारीख को मैं पूरा काम तुम्हारा कर दूंगा। 2 लड़कियों की शादी की चूड़ी गहने बनाने के लिए हमने पैसे दिए थे। आपको इसको लेके आपने उनसे परिवार वालों से किससे बात करी? इसको परिवार के लिए हम 2 बार गए तो परिवार ने धुतकार के हमारे को बाहर निकाल दिया। जो भी करेगा वो सरकार करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से, एसपी साहब से ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी सरकार सुने और हमारी बच्चियों की शादी है, हम कहाँ जाएं, हमारा पैसा दिलवाए। हाथ जोड़ के विनती है सरकार से बस। कितना रुपया है? कुल हमारा 5-5 लाख रुपए 3 बार हमने बच्चों के लिए जमा कर रखा और 15 लाख रुपए हमारी राशि है। नहीं तो हमारे पास कागज प्रूफ है हमारे पास पूरा।